हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस हब में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो उसी सीरीज में आगे हम आज और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध में पानी वाले जहाज के प्रयोग की सूचना सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, किस स्मृति ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु स्मृति में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैन साहित्य और उनके लेखकों की गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, भद्रबाहु चरित्र जो है ये रत्ननंदी द्वारा किया गया था। बाकी और तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्वाक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन से नगर स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी, ये दोनों ही नगर सिकंदर द्वारा स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस साम्राज्य की राजधानी कुशावती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित शासक राजवंशों के उत्तराधिकार को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सबसे पहले शुंग, उसके बाद हिंद यूनान, फिर पार्थियन और फिर बाद में कुषाण। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को समयानुसार पदानुक्रम में लगाना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में जिमी शब्द किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सही नहीं है वो बताना है। उसने एकता को वंशानुगत बनाया, दूसरा है उसने सेवा में खुली भर्ती प्रारंभ की, और तीसरा है वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें दूसरा और तीसरा गलत है, पहला ही इसमें सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है, ये सूफी संप्रदाय कश्मीर में स्थित था और इस पर शैव धर्म का प्रभाव था, यह संप्रदाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह ऋषि संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा सही है। पहला है, इसमें फतेहपुर सीकरी का खाका बहाउद्दीन ने तैयार किया था। दूसरा है, अकबर ने सती प्रथा को रोक लगाने का प्रयास किया परंतु विधवा विवाह को मान्यता प्रदान नहीं की। तीसरा है, अकबर ने विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की आयु क्रमशः 16 एवं 14 वर्ष निर्धारित की। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली तब गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के से पूर्व स्थापित महत्वपूर्ण संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास मजदूर संघ, यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में किस केस के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी षड्यंत्र का केस चलाया गया? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मेरठ षड्यंत्र केस। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्क्रीन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, थल सेना के भारतीयकरण के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है, यह कनाडा से प्रकाशित होता था, और दूसरा है, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती भाषा में किया गया।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें ये दोनों ही गलत हैं। यह समाचार पत्र जो है सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था और इसका प्रथम संस्करण जो है ये उर्दू में था और उसके बाद जो है यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान बनाने से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, दो रजवाड़ों के नाम बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर और अलवर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इसका हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कूट के माध्यम से कि कौन सा कथन इसमें सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में सर्वाधिक लंबे समय तक समानांतर सरकार चली। दूसरा है, मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था। तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और चौथा है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसमें सारे ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप का विस्तार 3 देशों में है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोर्नियो द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नासिर झील जो है ये मिस्र में स्थित है। बाकी और तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूमि जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है स्थल रूप नहीं है, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है और बाकी तीनों स्थल रूप ही हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तीनों युवाला, अंधी घाटी, डोलाइन ये जो है अपरदनात्मक स्थल रूप हैं और ये स्टेलेक्टाइट जो है ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलोमन द्वीप जो है ये हिंद महासागर का द्वीप नहीं है। बाकी और तीनों हिंद महासागर के ही द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्थानीय पवन दिया है और देश दिया है। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो है ऑप्शन डी, हबूब जो है ये ठंडी स्थानीय पवन है। यह सूडान में बहती है। हबूब जो है ये सूडान की ठंडी स्थानीय पवन है। बाकी और तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनाइन पर्वत जो है ये इंग्लैंड में है। बाकी और तीनों गलत दिए हैं। एडवर्ग पर्वत जो है ये जर्मनी में है, बाल्कन पर्वत बुल्गारिया में और आल्प्स पर्वत जो है ये फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय मार्ग मैक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलिनॉयस जलीय मार्ग को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है हमें यह बताना है।
तो इसमें हमारा सही आंसर जो है ये ऑप्शन डी होगा, ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है ये। कथन दिया है, शिवालिक क्रम की शिलाओं का जमाव हिमालय की गिरिपात क्षेत्र में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाया जाता है। और कारण दिया है, ये शिलाएं बालूमय हैं जिनका निक्षेपण नदियों द्वारा लैगून एवं ताजे जल की झीलों द्वारा हुआ है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित है। कोयना जो है ये महाराष्ट्र में ये झील है, बाकी ये तीनों गलत दिए हैं। तो ब्रह्म सरोवर झील जो है ये हरियाणा में है, सॉल्ट लेक जो है जम्मू कश्मीर में, और सांगमो जो है ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुंडा बांध जो है ये कृष्णा नदी तमिलनाडु में स्थित है, बाकी और तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय का विस्तार पाया जाता है, कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी से काली नदी तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। दून घाटियाँ शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित हैं। दूसरा दिया है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। तीसरा दिया है, मेन बाउंड्री फॉल्ट बृहद तथा मध्य हिमालय को अलग करती है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पहला और दूसरा जो है ये सही है और तीसरा जो है ये गलत दिया है। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में लगाना है। तो इसमें कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो इसमें सही हमारा ऑप्शन ए है, सबसे दक्षिण की ओर है इसमें नागरकोयल, फिर कार्डेमम, उसके बाद सेवराय और सबसे उत्तर की तरफ है जवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इसमें कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किशनगंगा जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी और तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन सी नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी में गिरता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माही नदी और साबरमती नदी का मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में गिरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अराकू घाटी जो है यह आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में है, बाकी तीनों और बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की घटती है क्योंकि, इसका सही आंसर है क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। लौह उत्पादक क्षेत्र दिए हैं और राज्य दिया है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, ये सही सुमेलित है, बाकी और तीनों गलत हैं। अन्नादुर्गा जो है ये कर्नाटक में इसका क्षेत्र है, पोमपात का ओडिशा में, नोआ मंडी का झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में मंगनियार जनजाति पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान में यह जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है, बाकी और तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये हरदोई जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन ए, कन्हार जो है ये बांध सोनभद्र में है, बाकी तीनों गलत हैं। लखेरी बांध जो है ये झांसी में है, अर्जुन बांध महोबा में है,
राजघाट बांध जो है ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, खेरिया हवाई अड्डा जो है ये आगरा में स्थित है, बाकी और तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चित्रकूट में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख महोत्सव के विषय में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कल्की महोत्सव जो है ये संभल जिले में आयोजित किया जाता है, बाकी और तीनों महोत्सव बिल्कुल सही हैं। शिल्प महोत्सव नोएडा में आयोजित किया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में और बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। इसमें पहला दिया है, मानव निर्मित उत्सर्जन वैश्विक जलवायु प्रणाली पर ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रभाव को और अधिक गंभीर बना सकता है। दूसरा है, ज्वालामुखी गतिविधि का वायु गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। प्लास्टिक और कांच जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक माइक्रोबियल क्रिया द्वारा विघटित हो सकते हैं। दूसरा दिया है, रेडियोधर्मी पदार्थ और भारी धातुओं के लवण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषकों के उदाहरण हैं। तो इसमें जो हमारा सही है वो है ऑप्शन डी, इसमें दोनों ही गलत हैं। पहला गलत है क्योंकि प्लास्टिक और कांच जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवी क्रिया द्वारा विघटित नहीं हो सकते हैं। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ और भारी धातुओं के लवण जो हैं ये गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, झीलों को उनके संगत स्थानों से मैच कराना है। तो इसमें कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण बारी झील जो है त्रिपुरा में है। रविंद्र सरोवर झील ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। मिरिक झील जो है ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। मोती झील बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, संस्थानों और उनके संगत स्थानों को मिलाना है, कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ये पुणे में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में और भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक गतिविधियों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों का सटीक अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ओजोन और स्मॉग को द्वितीयक प्रदूषण क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे प्राथमिक प्रदूषकों और वायुमंडल के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही बनते हैं, इसीलिए इनको द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों को उनके संगत डेसिबल स्तरों से मिलाना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही मैच है। ट्रक की आवाज़ की जो ध्वनि होती है वो 80 से 85 डेसिबल होती है। जेट इंजन की आवाज़ जो है 120 डेसिबल होती है। जेट विमान की लैंडिंग जो होती है जब, तो आवाज़ 150 डेसिबल होती है। और रॉकेट इंजन की जो आवाज़ होती है वो 180 डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, पारा से दूषित पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी,
बायो रेमेडिएशन जो होता है ये पर्यावरण से जहरीले प्रदूषकों को बाहर निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया होती है। बाकी और तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के घटकों का उनके औसत संगठन प्रतिशत से मिलान करना है और बताना है कूट के माध्यम से। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। मेथेन जो है 88.5% होता है, इथेन 5.5%, प्रोपेन 3.7% और ब्यूटेन 1.8%। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर नामक मिश्र धातु बनाने के लिए किन दो धातुओं को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसा और टिन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पॉलीथीन जो होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बना एक बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, डी, ई और के ये विटामिन वसा में घुलनशील हैं। बाकी बी और सी विटामिन जो हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक अमीनो एसिड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें आहार के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन के संबंध में गलत जोड़ी चुनना है। इसमें कौन सी जोड़ी गलत है वो बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, अल्फा कैरोटीन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, ये जोड़ी गलत है, बाकी और तीनों सही हैं। अल्फा कैरोटीन जो है ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट ये नहीं होता है, इसे ये एक प्रोटीन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का उसके सामान्य स्रोत से मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्यूटरिक अम्ल जो है ये मक्खन में पाया जाता है, लॉरिक अम्ल नारियल तेल में, पामिटिक अम्ल पाम तेल में, बेलोनिक अम्ल जो है खट्टे फल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है उसे लैक्टोज कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के शरीर में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7% से 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस को आनुवांशिक रूप से तैयार करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चावल के खाद्य भागों में विटामिन ए के अग्रदूत बीटा कैरोटीन का जैव संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस माध्यम में अपनी अधिकतम गति से यात्रा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी का घाट जो है ये विश्व धरोहर सूची में नहीं है, बाकी और तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दीक्षा ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुनियादी शिक्षा और उच्च बुनियादी शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, उसका उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टानें उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चित्रकूट जिले में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश में उसके स्थान से मिलान करना है।
और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा सही है। रोहिलखंड का पठार जो है ये उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अवध का मैदान ये उत्तर प्रदेश ये तराई के दक्षिण क्षेत्र में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है न्यायिक अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा दिया है प्राधिकरण को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित में जोड़ा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 350 ए में, अनुच्छेद 350 ए में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ये 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे अनुमोदित न किए जाने पर यह कितने दिन तक प्रवर्तन में रहेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये 1 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस समिति का संबंध चुनाव सुधार नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पी.के. थुंगन समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। इसका संबंध जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का संबंध 338 ए से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार किया गया है। अगला देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्री इसमें शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसमें से कोई आयु नहीं दी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाता है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित लोकपाल संस्था के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसमें 9 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनारक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 88वां संविधान संशोधन जो है ये
अधिनियम सेवा कर प्रणाली से संबंधित है और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में जो विभाजित करने की बात कही गई है, ये 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इसमें पहला दिया है, भारत का संसदीय स्वरूप वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित है। दूसरा है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघात्मक सरकार का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकीकृत न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये गलत है, बाकी और तीनों इसके बारे में बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर जो हैं ये 1947 में जब पहली कैबिनेट स्वतंत्र भारत की गठित हुई थी तो उसमें ये स्वास्थ्य विभाग में थी, जबकि 1946 के अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य विभाग में जो थे वो गजनफर अली खान थे। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा दिया है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन, काम व शिक्षा पाने के अधिकार के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देने के पश्चात ही लाया जा सकता है। दूसरा है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तीसरा है, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं करता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें जो सही है वो है हमारा ऑप्शन डी, ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा हो रहा प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना के द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में घोषित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आट्टम को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंदराजन पद्मनाभन को। अगला क्वेश्चन है, 19 अगस्त 2024 को मनाए गए विश्व संस्कृति दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक विरासत और परंपरा इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइबर पीस फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिजी देश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बनारस, वाराणसी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनका संबंध निशानेबाजी से है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में मनाए गए दिवस के विषय में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, बाकी और तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिन्हाज मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को वहां की संवैधानिक अदालत ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 2024 में 5 वर्ष के तेगवीर सिंह जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये पंजाब के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेश नाम्बियार जो हैं ये इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। इनको नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। SBI के चेयरमैन जो हैं ये श्रीनिवासुलु हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात असना का जनन भारत के किस प्रदेश में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। पहला है मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया की सेना के बीच आयोजित हुआ। दूसरा है यह इस सैन्य अभ्यास का 10वां संस्करण है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, इसमें दूसरा सही है और पहला गलत है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस पहले प्रदूषक नियंत्रण पोत का गोवा में जलावतरण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में किया गया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में शुरू की गई स्पाइस्ड योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मसालों की उत्पादकता, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोएशिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाओस में रामलला पर डाक टिकट जारी किया गया है। दूसरा है इस टिकट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो है हमारा पहला सही हो जाएगा। इसमें पहला सही है और दूसरा इसमें गलत है, क्योंकि इसमें ये जो टिकट जारी किया गया है ये विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक और भारतीय पदक विजेता और उन्हें प्राप्त पदक के विषय में सही सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत जो हैं
इनको पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक मिला था, और बाकी सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सही नहीं है। भारत में सेज नियम जो है ये 2006 में अधिसूचित किए गए थे, बाकी और तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में आरबीआई द्वारा शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बेसल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफाई 2 पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी विकास से संबंधित है ये। केंद्रीय बजट 2024-25 में औपचारिकता क्षेत्र में रोजगार पाने वाले कामगारों को कितने माह का वेतन सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 माह का वेतन दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 करोड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 औद्योगिक पार्क। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, और बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, घाना जो है ये स्थलबद्ध देश नहीं है, बाकी और तीनों सही हैं, स्थलबद्ध देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मास्को पत्तन को 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमात्रा और निकोबार के मध्य में ये ग्रेट चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से कर को वस्तु एवं सेवा कर में प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये चारों ही करों को वस्तु एवं सेवा कर में प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस जल एवं विद्युत आपूर्ति को तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भूमि की जुताई बुआई आदि ना करके प्राकृतिक वनस्पति पर पशु चराए जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे रेचिंग कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधार में संबंधित निम्नलिखित समितियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सुब्बा राव समिति जो है ये मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु है। बाकी और तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।